पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी जी, नरेंद्र भाई मोदी जी, नितिन नवीन जी, नितिन नवीन जी, ऑनरेबल एमएलए साहब, ऑनरेबल एमएलए साहब, ऑनरेबल जितेंद्र साहब। भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 में जो है इसका वजूद हुआ था। इसका बुनियादी जो जिसे हम योम तासीस कहते हैं, यानी फाउंडेशन डे ऑफ बीजेपी 1980 अप्रैल 6 1980 में हुआ। उसके बाद बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है, थमने का नाम नहीं ले रही है। और काम जिस तरह अभी अभी जो हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी का एक ट्वीट जो है एक्स पे देखा, और नरेंद्र मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा है पूरे पार्टी वर्कर जो जिसको हम कार्यकर्ता कहते हैं उनको मुबारकबाद देते हुए कहा है कि हमारा मिशन जो बीजेपी का मिशन है वो गुड गवर्नेंस है, सोसाइटी में जाके लोगों को काम करना है, ग्रास रूट लेवल पे जाके लोगों के काम करने, और उन लोगों को अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ जो सोसाइटी है, अंडर जो ऐसी जगहों पे रहते हैं जहां डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुई है, उन लोगों के काम किस तरह ग्रास रूट लेवल पे जाके करने हैं। ये अभी अभी जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एक्स पे ट्वीट करते हुए कहा है। और जो यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है अमित शाह जी, उन्होंने भी कहा है कि पार्टी के वर्कर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि ये पार्टी जो है दुनिया की वाहिद पार्टी है जिसने इतना संगमील पार किया है, और वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन होल वर्ल्ड जो है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी जो है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी उभर के सामने आई है। हमारे साथ आप ये देख रहे हो, ये बीजेपी के कारकुनान हैं, बेसिक मेंबर्स हैं। आज उन्होंने फाउंडेशन डे बनाया और ये मैसेज पूरे जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग खिताई चनाब में रहने वाले लोग, हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा जनता पार्टी जो है इसलिए वजूद में आई थी कि मुल्क की तामीर तरक्की किस तरह की जाए, मुल्क की डेवलपमेंट किस तरह की जाए, हमारी आइडेंटिटी, हमारी यूनिटी, हमारी डाइवर्सिटी, उसको किस तरह बहाल रखा जाए। ये मिशन जो है भारतीय जनता पार्टी का है, जिस तरह हमारे साथ इनके कारकुनान कह रहे थे। हमारे साथ एक सीनियर बीजेपी लीडर केवल मनहाज जी, हम उनसे बात करना चाहेंगे। केवल जी, जिस तरह आपने आज सेलिब्रेट यहाँ फाउंडेशन डे जो किया, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का नारा जो है कि सबका साथ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और बीजेपी का जो नारा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लेड बाय बीजेपी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये एक नारा है। इस नारे को कहां तक आप अभी तक आपने कामयाब किया, और जो फाउंडेशन डे है इस पर क्या कहना चाहोगे आप केवल जी? कि आज भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को इसको वजूद में लाया गया, और इसका नाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी रखा गया, जिसके बुनियादी मेंबरान स्वर्गीय वाजपेयी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, अपने आरिफ मोहम्मद बैग साहब व दीगर सैकड़ों कारकुनान थे, जिन्होंने आज के ही दिन इसकी स्थापना दिवस रखा गया, जिसके उपलक्ष्य में आज पूरे भारतवर्ष में और भारत के बैरूनी ममालिक में भी जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी के कारकुनान हैं, वो आज के दिन इस सेलिब्रेशन को मना रहे हैं। मुबारक की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जब वजूद बना था, तो तब की बैक हिस्ट्री को आप देखिए कि उस वक्त किस परिस्थिति में पार्टी ने अपना वजूद रखा था। आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी जो अगर है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, और मुल्क की 28-29 रियासतों में से 17 रियासतों के अंदर इनकी सरकारें हैं। आने वाले चुनाव में, ये आने वाले दिनों में 5 रियासतों में चुनाव हो रहे हैं। हमें यकीन है कि उनके अंदर भी भारतीय जनता पार्टी जो है बहुमत से आएगी, क्योंकि जो मोदी जी का नारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस बात को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी में हिंदुस्तान का हर फर्द बशर, हर फिरका तफर का आदमी, जिसमें मुसलमान भी है, सिख भी है, जैनी भी है, बोधी भी है, ईसाई भी है, जो मिल करके इस झंडे को थामे हुए हैं, और इस झंडे की क़यादत में
आज की तारीख में हमारा मुल्क जो है दुनिया के चंद मुल्कों में इसका शुमारा आता है। आप देख ही रहे हैं कि अभी खाड़ी देशों में युद्ध के जो है माहौल बना हुआ और युद्ध चला आ रहा है। आपने देखा कि इस वक्त खाड़ी में ईरान ने मुख्तलिफ ममालिक के सैकड़ों हजारों जहाजों को रोक रखा है, लेकिन वाहिद हमारा भारत है जिसके जहाजों को उन्होंने इजाजत दी है। तो ये हमारे मोदी जी का एक कामयाब तरीन खारजा पॉलिसी है जिसके थी आज दुनिया में भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया जाता है। और मोदी जी जो है आज पूरे हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जो है वो सरदार बनने जा रहे हैं। तो मैं इसी की खुशी के उपलक्ष्य में तमाम देशवासियों से, जम्मू कश्मीर वासियों से, बिलखुसूस भलेस निवासियों से गुजारिश करूंगा कि वो अमन अमान को बहाल रखें, अपनी तरक्की की ओर जाएं और आने वाले जिस तरह के भी हालात होते हैं उनके लिए एकजुट होकर के एक साथ मिल करके उनका मुकाबला करने के लिए तैयार रहें। शुक्रिया। हमारे मुल्क की इकॉनमी जो है वो चौथे नंबर पे आ चुकी है। ठीक है जी। आप ये देखते हैं, आपने पीछे देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में छोटी सी नोकझोंक हुई, उसमें भारत ने यह साबुत कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने यह साबुत कर दिया कि पाकिस्तान की भारत के साथ कुछ भी नहीं पुगी और पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा, उसको जाकर के गिड़गिड़ाना पड़ा ट्रंप के पास कि हमारा आपस में समझौता करवाइए। आज भारत जो है हर सेक्टर में है, हर सेक्टर में जो है वो दुनिया के चंद देशों में मुकाबला कर रहा है। आज की तारीख में आप देख रहे हैं हमारी सड़कें, हमारी बिजली, हमारे स्कूल, हमारे अस्पताल, हमारी जो जिंदगी की बाकी जरूरियात की चीजें हैं वो बराबर तौर पर लोगों को मुहैया हो रही हैं। ये बात दिगर है कि कहीं इक्के दुक्के कहीं कुछ वारदातें हो जाती हैं, वो मैं कहता हूं कि मुल्क की और मुल्क में रहने वाले लोगों की ये बदकिस्मती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये लोगों से अपील करूंगा कि आपसी इत्तेफाक बनाए रखिए। इत्तेफाक ही ताकत है, इत्तेफाक ही तरक्की है, इत्तेफाक ही कामयाबी है। शुक्रिया। जय हिंद। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खान डोडा से। जय